Going for a short trip, weekend trip. आने के बाद तुमको स्वीडन ले चलेंगे घूमने। चलो आते हैं। बाय बाय। चलो घर से बंद कर लो। बाय। थोड़े तो अंदर तक जाने दो। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बज रहे हैं सुबह के 11। मीठी अभी नहाई है तुरंत और मैंने भी नहा लिया है। नहा लिया मतलब लेट ही हो गया। आप सुबह की क्लिपिंग से समझ ही गए होंगे कि जय कहीं गए हैं। एक्चुअली जय अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने गए हैं। उनका एक ट्रिप है 2-3 दिनों का, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में उनका प्लान था तो वो चले गए और मैं और मीठी हैं घर में अकेले। और कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है अकेले। ऐसे मुझे लगता है जय कुछ भी नहीं करते, जय कुछ भी नहीं करते, बट एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी इतना परेशान होना पड़ता है। ये सुबह से उठी हुई है और इवन मुझे वॉशरूम जाने में इससे मैंने अपने वॉशरूम का डोर ओपन रखा था, इसे वहाँ चेयर पे इसके बैठा करके फिर भी ये रोए जा रही है। और मुझे मतलब इतना अजीब सा फील होता है ना कि आप कंफर्टेबली अपना काम भी नहीं कर सकते हो अगर सामने बच्चा रो रहा हो तो बस इसे चाहिए था कि मैं निकल के आके इसके साथ खेलूं। एनीवेज तो हो गया है, अब हम लोग फ्री हैं, हमारा खाना भी बन गया है और मीठी ने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ तो सोच रही हूँ या तो कोई मूवी देखूँ या फिर मैं जा रही हूँ एक वीडियो शूट करने अपने दूसरे चैनल के लिए। लेकिन वही है कि दूसरा चैनल मेरा कुकिंग चैनल है तो उसमें बनाऊंगी तो खाएगा कौन है। मैंने तो खाना बना लिया है अपना। एनीवेज मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ ताकि शाम को कुछ स्नैक टाइप का शाम को बना लूँ, प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। हाँ और मैंने अपने एक पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि जय ने किस तरह पूरा कबर्ड अपना निकाल कर फैला दिया था। तो मैंने आपको बाद में अपडेट नहीं दिया था तो वो फाइनली फिर मुझे ही करना पड़ा। तो मैं थोड़ी देर बाद आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगी। और अब जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं अभी तक कर नहीं पा रही थी कि जो जिस बेडरूम में हम लोग सोते हैं उसके कबर्ड में मेरे कपड़े हैं तो वो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। अब ये है कि उस बेडरूम में अब जय रहते हैं, वो मतलब है सब पूरी फैमिली है। मुझे चाहिए पूरा स्पेस ताकि मैं फैलाकर अपने कपड़े सही कर सकूं। तो मुझे लग रहा है कि मैं इस चीज़ को यूटिलाइज़ करूं और जय घर पे नहीं है तो मैं उस बेड पे सारे कपड़े फैलाऊंगी। और आज के खाली टाइम में अगर मुझे मीठी नहीं परेशान करती है तो फिर मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, आज अपना कबर्ड कम्प्लीटली सही कर लेती हूँ। तो और देखूँ ज़्यादा बोर होंगी तो शाम के टाइम पे थोड़ा सा नीचे वॉक के लिए चलेंगे, मीठी को ले करके ही चलेंगे। आई मीन मीठी को तो लेके जाना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं होती तब तो कोई इशू ही नहीं था। इसे ही लेके जाने के लिए प्रैम लेके जाओ, फिर इसके मूड के अकॉर्डिंग ये किस टाइम पे इसका सोना खाना महारानी जी का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर टाइम मिलता है शाम को, मेड भी शाम को ही आती। मीठी तो हम लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। एक्चुअली मीठी यहाँ बैठ के खेल रही थी तो मुझे लगा कहीं चोट ना लग जाए तो मैं भी आके इसके पास ही बैठ गई।
तो चलती हूँ कि क्या कर सकते हैं, क्या काम है, काम तो बहुत सारे हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। हेलो एवरीबडी। तो बज रहे हैं रात के 10। सुबह से मैं चली गई थी दीदी के घर, मतलब कि जय की दीदी के घर। तो सारा दिन, लगभग सारा दिन उधर ही रह गई। फिर वहाँ से अब मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि मीठी सो गई है और रात के 10 साढ़े 10 होने वाले हैं। तो मैं बहुत धीरे बात कर रही हूँ। वहाँ से आने के बाद मैंने क्या क्या किया। हाँ, मैंने बताया था ना कि मुझे अपना कबर्ड सही करना है। तो एक डिफरेंट कबर्ड जो है, जिस जय अपने एक दूसरे रूम के कबर्ड में कपड़े रखते हैं और मेरा जो है वो जिसे मैं सोती हूँ, हम लोग तीनों आई मीन सोते हैं, वहाँ वाले कबर्ड में मेरे कपड़े हैं। तो मैंने बताया था रीज़न कि मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने पूरा तो नहीं, जैसे कि उसका 2 पार्ट है, उसका एक मैंने निकाला है और उसको सही किया। बहुत सारा टाइम गया उसमें, टाइम चला जाता है ना उसको कैटेगरी बनाने में, कौन से कपड़े निकालने हैं, रखने हैं, घर वाले अलग, ये वाले अलग, टी शर्ट अलग, सूट अलग, साड़ी अलग, ये लड़कियों के तो और कैटेगरीज बन जाती हैं। तो इस वजह से टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर मैंने एक चैनल, अपने दूसरे चैनल का वीडियो शूट किया। मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, कल तक आ जाएगा वीडियो। तो वो मैंने शूट किया है। और फिर मीठी का सारा काम, मीठी के पीछे तो सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। वो चाहती है कि मैं बैठूं, खेलूं उसके साथ। तो फाइनली अभी सो गई है, बिल्कुल घर शांत हो गया है। एक्चुअली मैंने सुबह क्लिपिंग में तो आपको दिख ही गया होगा, सुबह चले गए घूमने गए हुए हैं। तो वो आएंगे मंडे तक। और मैं ये ब्लॉग में डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रही हूँ कि कहाँ गए हैं, मतलब सिक्योरिटी सेफ्टी रीज़न से नहीं बताना ठीक नहीं है। मैं बाद में बता दूँगी कि वो कहाँ गए हैं अपने दोस्तों के साथ। और एक मेरे जिया जी, मतलब जो दीदी ने बताया उन्हीं के हस्बैंड, मतलब मेरे नंदोई जो लगेंगे, वो भी हैं साथ में, सब गए हुए हैं। तो मेरी जो शादी को अप्रैल में 5 साल हो जाएंगे और अभी तक मैं जय से अलग ना बहुत कम ही रही हूँ। मतलब बहुत कम कैसे रही हूँ, जैसे हम लोग होम टाउन जाते हैं, हम लोगों का सेम होम टाउन है, 15 मिनट का डिस्टेंस होगा। हाँ, मेरे और जय के घर में, मेरे घर से जय के घर के बीच 15 मिनट का डिस्टेंस होगा। तो जब मैं जाती हूँ वहाँ 3-4 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, जितने भी दिनों के लिए, जब मैं अपने घर आती हूँ तभी जो टाइम होता है वो अलग होते हैं। वो भी मोस्टली शाम को मिल लिए, आते जाते दिख गए। तो ऐसे है कि बहुत अलग कभी रहे नहीं कि मैं अकेली हूँ ये। और ये पहली बार ये पहली बार ऐसा है कि 4 दिनों के लिए बाहर गए हैं। तो और फिर मुझे मतलब सारा दिन तो ठीक है, पता नहीं शाम से ही ना थोड़ा सा अलग सा मन होने लगता है, अजीब सा, खाली खाली सा लगता है। वो कुछ भी नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, भले बात भी ना करो लेकिन घर में फील होता है कि हाँ कोई तो है। तो वही थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है मुझे। और अकेले रहो, जब मन नहीं लगे तो काम करने का ही मन नहीं करता है। मैं बैठी रहूँ। मैंने ब्लॉग भी नहीं शूट कर रही थी, मतलब काम तो ख़त्म हो गया था, फिर भी ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। एनीवेज, मीठी की नींद भी बहुत कच्ची है। मैं दिखाती हूँ, वो सो गई है। मैं उस रूम में जाऊँगी। ये दूसरा रूम है, इस रूम में जनरली मैं आती नहीं हूँ, ये वही रूम है। ये देखिए, ये कबर्ड है, मैं दिखा देती हूँ मैंने कैसे सही किया है। ऐसे ये पहला वाला जो है, इसमें सारे ठंड के कपड़े हैं। ठंड के कपड़े भी मुझे रखने हैं, ये भी एक बड़ा काम है। इसको ये सारे बॉक्स ये में जाएगा, मतलब बेड में जाएगा, बेड के बॉक्स में जाएगा। और ये नीचे मैंने जितने बेडशीट और टॉवल्स हैं, ये इस वाले कबर्ड में मैंने डाल दिए। और मुझे कोई फैंसी तरीके से मैंने कुछ सही नहीं किया है। जितनी एक बेबी होते हुए जल्दी जिस तरह से कर सकती थी उस तरह से मैंने किया है। यहाँ इनके टी शर्ट्स, पैंट्स, नीचे इनके पजामा, फुल पैंट पजामा वगैरह है। और ये लास्ट इसमें इनके शर्ट्स हैं। नीचे कुछ मेरी साड़ी है और कुछ डिस्कार्ड किए हुए कपड़े हैं, यानी कि अब वो किसी को दे देंगे या दान कर दें या जो कर दें। वो बैग में रखा हुआ है, नीचे भी है, तो वो सब मैंने दिखा रही हूँ। ऊपर ये सब खाली है अभी, इन सब में भी कपड़े जाएंगे जो यहाँ वहाँ रखे हैं। तो ये हो गया जो मैंने पहले काम ख़त्म किया था।
अब मैं अपना कबर्ड दिखा देती हूँ, और उस रूम में जाने से पहले मैं बता दूँ, मैं कुछ भूलूंगी नहीं, नहीं तो मीठी जग जाएगी, और वो जग जाएगी तो फिर रात में सोती जल्दी नहीं है। सो मीठी है, ये है कबर्ड, इसका एक पार्ट और दो पार्ट। तो ये है फर्स्ट पार्ट जिसे मैंने ठीक किया है। तो इसके एक्चुअली यहाँ एक प्रॉब्लम ये है ना कि ये ओपन नहीं होता है पूरा। यहाँ नीचे ये साइड टेबल है, साइड टेबल की वजह से ये पूरा ओपन नहीं हो पाता है। और यहाँ इतना अंधेरा होता है ना कि कोई कपड़ा ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मेरा ये कबर्ड ख़राब हो जाता है बार बार। तो मुझे लगता है ना कि मैं वो एक बैटरी बटन वाली लाइट आती है जो मैं ऐसे यहाँ लगा दूँगी, और यहाँ प्रेस करने से वो ऑन हो जाता है। तो ऑन हो जाता है, मैं सोच रही हूँ वो 3-4 मैं सारे में लगा दूँ ताकि मेरे कपड़े मिल सकें, क्योंकि इस जगह से कपड़े निकाल पाना ना बड़ा मुश्किल है। और ये दूसरा वाला, इसे मैं नहीं ओपन करूँगी क्योंकि ये पूरी तरह से बिखरा हुआ है और इसमें पूरे कपड़े फैले हुए हैं। और ये देखिए फ़ैन चल रहा है स्पीड में। एक्चुअली कुछ दिन पहले तक तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, और दिल्ली की कंडीशन ऐसी हो गई कि अब रात में गर्मी लग रही है। तो फ़ैन तो चला लिया है, बट बेबी है तो मैंने ब्लैंकेट भी रखा है, ब्लैंकेट ओढ़ के ही सोएंगे। तो बस अब तो कुछ खा, इधर देखिए चारों तरफ अंधेरा है। ये मेरा हॉल है, ये कुछ सामान आया था मैंने कुछ हरी सब्ज़ी मंगाई थी, ब्रेड, हरी सब्ज़ी, ये सब चीज़ें मंगाई है। अब मैं सुबह इसे मैंने धो के यहाँ रख दिया है सूखने के लिए। अब इन सबको कल फ्रिज में डालूँगी, सुबह के लिए काम है इतना। और अब मैं चली सोने। घर में अगर आप नीचे देखोगे तो जिस मीठी को जो मिले, मेरा बेल्ट है, मैंने अभी बताया था मुझे 2 दिन पहले बहुत भयानक कमर दर्द हुआ था, भयानक कमर दर्द, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ऐसा कमर दर्द। मेरा 9th मंथ में जब 9th मंथ यानी जब मीठी होने वाली थी, तो जब बिल्कुल लास्ट टाइम आ जाता है उस टाइम पे बहुत कमर में पेन होता है। तो मुझे उस टाइम पे वैसा पेन होता था, और वो ऐसा ही पेन था कि मैं उठ नहीं पा रही थी। मैंने मेंशन भी किया था अपने ब्लॉग में कि उस वजह से मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। तो 2 दिनों तक तो बहुत ज़्यादा, इवन आज भी सुबह तक पेन था। तो वो बेल्ट ही मैंने, वो पोस्टमार्टम बेल्ट है मेरा, उसके 3 पार्ट है टोटल, तो वो मैंने लगाया था। तो उसी से मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन ये कि मुझे मीठी को किसी को देखना होगा, या फिर तीनों जाएंगे तभी हो पाएगा। अब मैं उसे लेके मतलब जाकर दिखा पाना इतना आसान नहीं है कि मैं चली जाऊँ दिखा लूँ, वो भी ऐसे कोविड के टाइम पे। तो मे भी हो सकता है कि मंडे को आए जाए, तो ट्यूसडे को मीठी को मैं हो सकता है तो पूछ लूँगी, दीदी के यहाँ दे दूँगी, और अब मैं अकेले चली जाऊँ या जय के साथ जाऊँ, क्योंकि वो इग्नोर मैं नहीं कर सकती हूँ। बहुत भयानक पेन था, बहुत भयानक, मतलब मैं डर गई थी कि अगर मैंने ऐसा हो रहा था कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, मूव भी नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर मिट्टी को कौन देखेगा, मतलब एक दिन भी नहीं चल सकता है उसे, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं सच में बहुत डरी हुई थी। तो खैर वो इस बेल्ट ने काफ़ी हेल्प किया मुझे, मतलब मैं 1 से 2 घंटे लगा के लेटी तो नहीं थी कुछ भी। जब मैं बेड से जैसे ही खड़ी हो रही हूँ मैं बेल्ट लगा ले रही थी, उसके बाद ही कहीं जो भी मूवमेंट है मेरे बेल्ट के साथ ही था। मैं किचन में काम करना, जाना आना, चलना फिरना सब उसके साथ ही था, उसकी वजह से मुझे काफ़ी आराम है। तो खैर मैं बता रही थी कि मीठी अपने खिलौने छोड़ के वो सारी चीज़ों से खेलती है, उसे पैकेट चाहिए, उसे बेल्ट चाहिए, और उसकी चीज़ें देखिए कैसे पड़ी हुई है। अब मैंने बहुत कुछ, ये जो बॉक्स दिख रहा है मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। ये बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, इसमें सारे मीठी के, मतलब मीठी के टॉयज़ नहीं बोलूँगी, मीठी जिससे खेलती है वो है। तो मैं आपको सुबह दिखाती हूँ, मतलब कल जब वो खेलेगी ना तब मैं आपको एक दिखा दूँगी, अभी नहीं खोलूँगी। तो ये थोड़ा सा भी आवाज़ हो गया ना इसमें, उसके कुछ पियानो वानो भी है,
अगर वो बच गया तो वो उड़ जाएगी। तो मैं दिखाऊंगी कि वो क्या क्या चीज़ों से खेलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये देखिए, उसे कुछ भी चाहिए, कुछ भी, मतलब अजीब। ये देखिए, ये इन सब चीज़ों से वो खेलती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पूरे ज़मीन पे यहाँ से वहाँ तक ऐसे बिखरा हुआ था। तो एक एक चीज़ें मैंने समेट के इसमें डाल दिया है। फिर कल की वही कहानी फिर से फैला दो, फिर खेल के सोएगी मैडम, फिर उठा के समेट दो। इतना तो करना, अब इतना तो लाइफ का पार्ट हो गया है। तो फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ये ब्लॉग छोटा सा था, कुछ खास नहीं था, बस बोरियत घर में। ये ना आज खाना बनाते समय जल गया मुझे, सब्जी का जब चौंक लगा रही थी तो वो आ गया यहाँ। यहाँ आया, 2-3 जगह आया मुझे कैम। हाँ, एक यहाँ भी है, पता नहीं ये दिख नहीं रहा है। एक यहाँ और एक यहाँ, 2 जगह जल गया मुझे। कल अगर ज़्यादा रेड हो गया तो ख़राब दिखेगा। ठीक है, तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ एंड। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ विद अ न्यू ब्लॉग कल। बाय बाय, गुड नाइट।